फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहले हम 104 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 105, जो आज का पहला रहेगा। आज होली का त्यौहार है और ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ लाता रहे, कामयाबी का रंग आपकी ज़िंदगी में भरे, इसी उम्मीद और कल्पना के साथ में आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले यही कहेंगे, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। इनका जो संबंध है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। जबकि शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्ट अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखेंगे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। कल की क्लास में बताया था प्रस्थान त्रय में कौन कौन शामिल हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अभी बताया था मैंने, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत तथा माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विक्रम संवत्सर है। शक संवत्सर कब है? ये जब विक्रम संवत होती है वो 57-58 ईस्वी होती है। शक संवत 78 ईसा पूर्व है और यह है कलियुग गुप्त। इनको भी देख लेते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 से 320 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त काल 319 से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व तथा 57 ईसा पूर्व से तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ 319 ईस्वी से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना गया है। इस प्रकार प्रसंगत चारों कथन सही हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। ये प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्नों में से एक है। यहाँ यदि गुप्त काल के प्रारंभ से आशय श्री गुप्त से हो और भारत में मुस्लिम शासन का युग 1206 गुलाम वंश की स्थापना से माना जाए तो अभिष्ट विकल्प इसका ए होगा। इसी प्रकार कथन 3 को सही और 4 को गलत मानने पर अभिष्ट विकल्प इसका सी हो जाएगा। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 601। कैसे हो जाएगा? जो 465 है इसमें हम क्या करेंगे, विक्रम संवत 57 ईस्वी और जो शक संवत है 78 ईस्वी, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 601 आ जाएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अतः पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 465 + 58 + 78 बराबर कितना हो जाएगा, 601 विक्रम संवत होगा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा, 634 ईस्वी। इसको भी ऐसे ही करना है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ये ईस्वी सन 556 + 78 कितना हो जाएगा, 634 ईस्वी होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, इनका मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 थे, सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था।
चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान झूसी इलाहाबाद का क्षेत्र आता है, उसमें राजधानी की स्थापना की थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा एवं गृह वर्मा थे। गाइज आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।